हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड डाइट एडमिशन 2022 के बारे में कि जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है उसमें इतना डिले क्यों हो रहा है, क्यों अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं। इसके लिए मैंने अपने डाइट में बात की थी कॉल पे टीचर्स से। उन्होंने बताया कि क्यों अभी जो है डिले हो रहा है इसको एडमिशन को लेकर, क्योंकि फॉर्म जो है मई जून तक आराम से आ जाते हैं। जुलाई अगस्त हो गया है और अभी तक फॉर्म का कुछ अता पता नहीं है। तो जो टीचर से मैंने बात की उसमें पता चला कि इस बार जो था डीएलएड के फॉर्म निकलने वाले ही नहीं थे, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं डीएलएड के डाइट हैं, जो उन्होंने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन थी वो जो प्रोवाइड करनी होती है एससीईआरटी को, वो प्रोवाइड नहीं करवाई, जिसकी वजह से फाइनली डिसाइड हुआ कि इस बार जो है 2022 में फॉर्म नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आया कि नहीं, आपको फॉर्म जो है निकालने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए अब डिसाइड हुआ कि हाँ ठीक है, डीएलएड के एडमिशन इस बार करवाए जाएंगे। तो यही जो प्रोसेस था कोर्ट में गया, उसमें फिर जो भी चेंजेस हुए, इसकी वजह से जो है अभी तक जो आपका प्रोसेस था डीएलएड एडमिशन का वो डिले हो रहा था। लेकिन अब जो है आपका एडमिशन जल्दी किए जाने की पूरी संभावनाएं हैं। प्रोस्पेक्टस भी आई थिंक सब कुछ हो चुका है ऑलरेडी, बस उनको फॉर्मेट में लाके आपका अपलोड करने की देर है। अब इसके बाद मैंने फिर से पूछा कि मैम क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, प्रोस्पेक्टस में पहले से ये बोल दिया गया है कि इस बार से जो भी एडमिशन होंगे वो जो है एंट्रेंस बेस पे ही लिए जाएंगे। तो अब देखते हैं कि वो इस बार से अप्लाई कर देते हैं या नहीं कर देते। लेकिन मेरे को टीचर्स ने यही बोला है कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि मैं आपके कहने पे 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ ताकि फाइनली पता चल जाए कि क्या होंगे या नहीं होंगे। तो अभी तक जितनी बार भी मैंने पूछा है सबने यही बोला है कि यस होंगे होंगे होंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि अगर एंट्रेंस होता तो पहले से वेबसाइट पे आता या नहीं आता, ऐसा कुछ। तो देखो, जैसे आप खुद ही देख सकते हो बिहार का जो हो रखा है इस बार डीएलएड का एडमिशन होगा। इससे पहले क्या था बिहार में कि आपके 12th के मार्क्स के बेस पर वहाँ पे भी एडमिशन कराए जाते थे। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आया आपको पता चला कि नहीं, बिहार में भी अब एंट्रेंस होंगे, है ना। तो आप बिहार में ऐसे पहले तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि इस बार से एंट्रेंस होंगे। अचानक से जब उनका नोटिफिकेशन आया तभी आप श्योर हुए ना कि येस उसका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो वैसे आप कैसे कह सकते हैं कि एससीईआरटी पहले से आपको अपनी वेबसाइट पे बता दें कि इस बार जो है वो एंट्रेंस लेने वाला है या नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन है किसी भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी पता चलती है इन्फॉर्मेशन, वो आपको जब उसका नोटिफिकेशन आ जाता है तभी आप फाइनली कह सकते हैं कि येस एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। ओके, तो पहले से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी या नहीं करी जाएगी वो तो आपको देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि डीएलएड और ग्रेजुएशन एक साथ करने से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो देखो, डीएलएड और ग्रेजुएशन आप एक साथ कर सकते हैं, जो भी यूजीसी की नई गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग। एक कोर्स आपका रेगुलर मोड में होना चाहिए और एक आपका डिस्टेंस मोड में है, तो आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान देना है कि आपको डीएलएड रेगुलर मोड में करना होगा, डिप्लोमा कोर्स है, और जो ग्रेजुएशन है आपकी वो आपको डिस्टेंस मोड में करना होगा, जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है। नॉन कॉलेज से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब ये है कि अभी तक तो ये फाइनल है कि हाँ कर सकते हैं, और अब आपको अच्छे से तब पता चलेगा जब डीएलएड का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें बता दिया जाएगा कि यस इस बार आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको फॉर्म तो फिल कर देना है अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड, जो भी फॉर्म आपको डीयू में आपको फिल करने हैं वो अपना फॉर्म फिल करो। फाइनली जब नोटिफिकेशन आएगा डीएलएड का तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कर सकते हैं नहीं। अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं कहूँ तो आप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से प्रिपेयर रहिए। जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन मैं खुद आपको अच्छे से सब सॉल्व करके बता दूंगी। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका एडमिशन होगा डीएलएड में, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वो एक खुद का उनका एक परफॉर्मा होता है, एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में आपको लिख के एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है उससे साइन और स्टैम्प करवाने होते हैं। तो ये आपका एक दिन का काम है, आप जाएंगे और उनको देंगे, या फिर ये हो सकता है कि वो आपसे कुछ पैसे ले, ठीक है, 100-200 पैसे ले सकते हैं सिर्फ लिखने के, क्योंकि आप सारे चेकअप्स तो नहीं कराएंगे ना, आपको बस उनसे लिखवाना है, तो 100-200 रुपये लिख सकते हैं। और इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था पूरा प्रोसेस, मैंने बता दिया आपको कि क्यों आपके एडमिशन में डिले हो रहा है, और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।